तो देखो टॉपिक हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, ऊपर की तरफ आई करंट इसके अंदर जा रहा है। तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। और ये क्या कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है कि राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि थंब और फिंगर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फिर हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो इधर से क्या जाएगी, अंदर, और इधर से क्या आएगी, बाहर की तरफ। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। और यहाँ पे क्या आने वाला है, डॉट आने वाला है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और इधर से क्या आएगा, बाहर आएगा। यानी अगर मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा। अब देखो इधर से फिंगर्स कर्ल करूंगा तो इधर से अंदर, तो इधर से क्या आएगी, बाहर आएगी। यानी यहाँ पे देखो ऐसे कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने वाली है, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड। एक और चीज देखना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो करंट है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। या बाहर आ रहा है तो भी यहाँ पे देखो ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये तो ऊपर जा रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, तो दोनों क्या होते हैं, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। क्लियर है यहां तक। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, तो कैसे निकालोगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो। देखो पहले परपेंडिकुलर है, कर्ल करना स्टार्ट करोगे तो इधर से अंदर जाएगी, तो इधर से क्या आएगी, बाहर आ जाएगी। यानी यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट। बताओ क्लियर है यहां तक। तो देखो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, कि आपके पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है मैक्सवेल के कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। बात करते हैं ये रूल क्या होता है। इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, कि इस तरीके से हमें राइट हैंड को होल्ड करना है कि थंब और फिंगर्स क्या हो, या थंब फिंगर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ कि आपके पास जो भी स्ट्रेट वायर है उसके करंट की डायरेक्शन के अंदर क्या करो, थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो। ये आपके पास फर्स्ट। सेकंड हम बात करते हैं कि हमें डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप या क्लोज कोइल, कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप। तो इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें डायरेक्शन निकाली जाती है स्क्रू रूल से। कौन से रूल से, स्क्रू रूल से। और स्क्रू रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास क्लोज्ड कोइल है करंट कैरिंग या लूप है, उसके सेंटर के अंदर क्या रखो, स्क्रू को रखो, कि राइट हैंड में स्क्रू लो और उस कोइल के क्या रख दो, सेंटर पे रख दो, और उसको रोटेट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में उसको क्या कराओ, रोटेट कराओ। और जैसे आप रोटेट कराओगे तो वो स्क्रू क्या करेगा, वो मोशन करेगा, या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा। और वो स्क्रू की जो भी मोशन होगी वही क्या होगी, यानी अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, वही क्या होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। कि अगर स्क्रू अंदर जा रहा होगा तो मतलब उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। और अगर स्क्रू बाहर आ रहा होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। देखो इसको डायग्राम से समझते हैं कि मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक क्या है, सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट कैसे जाएगा, इसमें करंट जाएगा क्लॉकवाइज। देखो इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, यहाँ सेंटर के ऊपर क्या रखो, राइट हैंड में स्क्रू रखो और सेंटर पे रख दो। राइट हैंड में स्क्रू लिया और सेंटर पे रख दिया। अब क्या करो, इसको करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो। तो जैसे ही आप स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो वो कहाँ चला जाता है, वो अंदर चला जाता है। यानी इसके सेंटर पे या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर जा रहा है, मतलब इनवर्ड। क्लियर है। यही अगर आपने क्या किया, एक और सर्कुलर कॉइल ले ली और इसमें डायरेक्शन कैसे ले ली, करंट की डायरेक्शन आपने ले ली कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या रखो, सेंटर के ऊपर स्क्रू को रखो और करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराओ। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो क्या आता है, बाहर आता है। यानी यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर आ रहा है, मतलब क्या होगी, आउटवर्ड होगी। यहाँ पे क्या होगी, इनवर्ड होगी।
आया समझ में? तो देखो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जब भी क्लॉकवाइज करंट जाता है तो स्क्रू अंदर जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या होने वाली है, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या आने वाली है, आउटवर्ड आने वाली है। और आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि एक स्क्रू ड्राइवर लेना और कहीं पे भी नट बोल्ट लगे हुए हैं वहां पे क्या करना, ओपन करना, पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ओपन हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमा के वापस क्या कर देना, क्लोज कर देना, वापस लगा देना, वरना घर वाले मारेंगे। तुम बोलोगे सर ने बोला था खोलने को, सर ने वापस लगाने को भी बोला बेटे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज करंट के अंदर क्या होने वाला है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उस कॉइल के अंदर, इनवर्ड। और अगर करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है, उसके अंदर आउटवर्ड आने वाली है। आया समझ में? ये आपके पास क्लोज लूप के अंदर। अब आप देखो स्क्रू रूल के बिना भी आप निकाल सकते हो इसके अंदर डायरेक्शन। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा लो। कैसे? मैंने यहां पे क्या किया, छोटा सा वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि सर्किल भी स्ट्रेट वायर से मिलकर बनता है, स्ट्रेट वायर ही होता है, उसको आप क्या करोगे, सर्कुलर फॉर्म में बना दोगे। तो मैंने कहा यहां पे स्ट्रेट वायर है और करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल करा, तो इधर से क्या जा रही थी, इनवर्ड। यहां देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, करंट नीचे जा रहा है तो नीचे, तो इधर से क्या जाएगा, कर्ल करूंगा तो इनवर्ड। क्लियर है? यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे भी सेम कहानी, इधर इनवर्ड जा रहा है तो वो इसके अंदर से क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। ठीक है, या फिर मान लो आपके पास ये एक इस तरीके से क्लोज लूप है और करंट क्या जा रहा है इसके अंदर, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो आपको पता है कि क्या होने वाली है, डायरेक्शन इनवर्ड होने वाली है। या फिर अलग अलग स्ट्रेट वायर की वजह से भी निकालोगे तो क्या आने वाला है, देखो इनवर्ड, इधर से देखोगे इनवर्ड, इसमें नीचे देखोगे तो इधर से इनवर्ड, इधर इनवर्ड, यानी क्या आने वाला है, इनवर्ड आने वाला है। तो सीधा याद रखो, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो, इनवर्ड आउटवर्ड पता लग जाएगा। ठीक है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा करंट की डायरेक्शन के। ठीक है, अगर क्लोज लूप है तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है तो क्या जाएगा, इनवर्ड जाएगा, उस कॉइल के अंदर क्या जाएगा, इनवर्ड होगा। और एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब है इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगी, आउटवर्ड का मतलब इससे बाहर निकलेगी। बताओ क्लियर है यहां तक? ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखना कि जो आपके पास स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो क्या आती है, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है। कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब है कि ये आपके पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, यहां पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो क्या आएगी, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में आएगी। इधर से सारी क्या होगी, इनवर्ड, और इधर से सब क्या होगी, आउटवर्ड। आया समझ में? और इधर से सारी अंदर जा रहे हैं सर्किल और इधर से बाहर आ रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में। बट क्लोज लूप की अगर हम बात करें तो क्लोज लूप के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सारी की सारी क्या होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होती है, घूम के वापस नहीं आती, इंफिनिटी तक जाती है। यानी अगर आप देखोगे कि मैंने यहां पे बनाया कि ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, इसके अंदर करंट जा रहा है मान लो कैसे, क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जाएगी, इनवर्ट जाएगी। यानी सारी की सारी देखो इसे इसके अंदर स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होने वाली है। बताओ क्लियर है? तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन नहीं आती आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो आप एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेक्टर सम करोगे। और वेक्टर सम के लिए आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो आप एंगल निकाल पाओगे दोनों के बीच में। और अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप क्या नहीं कर सकते, वेक्टर सम नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है। क्लियर है यहां तक?